नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोटे। आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज आपको बताता हूँ कानपुर की ऐसी कहानी जिसे सुनकर सबके होश फाट हो। कैसे एक लड़की ने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया। ये कहानी तो आपने खूब सुनी होगी कि माँ बाप का कत्ल कर दिया, बेटी इन्वॉल्व है, बेटा इन्वॉल्व है, सब खूब कहानी आती है। लेकिन इस कहानी में ये दूसरी दूसरी कहानियों से कैसे अलग है वो मैं आपको बताता हूँ। एक समय ऐसे आया इस कहानी में कि पुलिस को भी लगने लगा कि इसमें जो लड़की है वो इन्वॉल्व नहीं है। अब ऐसा उसने क्या बोला पुलिस को। इस मामले में दो शख्स शामिल थे। एक शख्स मुंबई में है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के कहने से, एक तरह से कहा जाए, जहर भिजवा रहा है। ये बड़ी अटपटी कहानी मुझे समझ में आई और लगा कि आखिर ऐसा आज के जमाने में कौन कर सकता है कि अगर कोई उसकी गर्लफ्रेंड कहे कि मुझे जहर भिजवा दो तो वो तो पहले ही डर जाएगा कि कहीं ऐसा ना वो खा ले, या अगर वो पर्पस कुछ और बता रही है तो भी डरेगा आदमी कि ऐसा ना हो कि कभी खा ले खुद फंस जाए। लेकिन इस कहानी में ऐसा हुआ, क्यों हुआ, इस तमाम तफ्तीश जो हम हमारे जो तमाम सहयोगी उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में कहानी बता दूं कि एक लड़की है जिसका नाम कोमल है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किया है अपने माँ बाप के करते। इस पूरे मामले में कुछ और लोग भी शामिल हैं। सुनील भाई हमारे साथ मौजूद है। सुनील भाई, आपने स्टोरी लिखी, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कानपुर की, जिसमें एक लड़की कोमल, थोड़ा सा सीक्वेंस ब्रीफ में बता दीजिए। देखिए, इसकी शुरुआत जब होती है तो ये एक लड़के से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है और शादी का प्रस्ताव जब अपने माँ बाप के पास लेके जाती है तो उसके माँ बाप उसको मना कर देते हैं कि बेटा हम इस लड़के के साथ शादी हमें नहीं पसंद है, हम नहीं करेंगे। ये बात उसे बुरी लग जाती है तो बस इसी चीज का बदला लेने के लिए अब वो सोचती है कि माँ बाप को नहीं करेंगे। ये लड़की जो आपने बताया गोद ली हुई लड़की है, माँ बाप ने मना कर दिया, इस बात से इतना खुंदक में आ गई या फिर कुछ और बातें भी रही टाइम टू टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत इन डेप्थ इसमें। देखिए, होता क्या है कि देखिए, माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा मारते पीटते भी हैं, डांटते भी हैं, सब कुछ प्यार भी करते हैं, सारी चीजें। लेकिन ये बेटी गोद ली हुई थी, सगी बेटी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं देखिए माँ बाप का अधिकार है, इसे बेटी की तरह पाल रहे हैं और एक अधिकार के साथ कहा था कि बेटी ये लड़का हमें पसंद नहीं। लेकिन जो गोद ली हुई बेटी है उसके मन में ये चीजें आने लगी कि कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए मना कर रहे हैं। देखिए, वजह एक ये, दूसरी कि किसी बात पे गुस्सा हो जाना। आमतौर पे सभी के माँ बाप नाराज होते हैं, लेकिन इसको ये लगता था कि क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए मेरी बात से नाराज होते हैं। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब ये हुआ कि इनके पास प्रॉपर्टी भी है, ठीक ठाक 1 करोड़ से ज्यादा, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, काफी सारी जमीनें थी। तो इसके दिमाग में ये सारी चीजें आई कि एक तो हमें ये परेशान कर रहे हैं, ऊपर से अगर लीगली हम इनके गोद ली हुई बेटी हैं तो कल को हमें कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा तो मिलेगा नहीं। तो ये सारी चीजें, तमाम चीजें उसके दिमाग में कैसे आई, क्या आई, अभी इंट्रोगेशन में बहुत सारी चीजें भी निकल के आएंगी। लेकिन सच तो यही है कि उसने माँ बाप जिसने उसे पूरा प्यार दिया उनका कत्ल कर दिया। कत्ल भी इतने खौफनाक तरीके से कि उसकी जब सीक्वेंस आप समझेंगे तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो प्लानिंग हुई इसकी पूरी कि इसने अपने बॉयफ्रेंड को शामिल किया, चापर लेकर आई जो आपने लिखा, ये कैसे मतलब पॉसिबल होगा? देखिए, ये इसका जो प्लान था कि पूरी कहानी क्या होती है कि परिवार में टोटल 4 लोग हैं, माता पिता, एक भाई और एक बहन जिसका नाम कोमल। ठीक है, तो 4 लोग होते हैं। आप खुद सोचिए कि 2 लोगों का कत्ल हो जाता है, 2 लोगों को पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब पुलिस को बुलाया जाता है, जब सुबह 4-5 बजे के आसपास में प्रोग्राम बचता है, पुलिस आती है तो पुलिस यही सवाल करती है कि भाई घर में 4 लोग, तुम्हें पता ही नहीं चला? बेटी कहती है मुझे पता ही नहीं चला, जबकि उनके घर में 2 फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे उनका बेटा अनूप रहता है और नीचे माँ बाप और बेटी अपनी माँ के साथ रहती थी। अब उस रात में ये जो उसका दावा किया था पहले लड़की ने कि हमें कुछ नहीं पता चला, किसी ने हम लोग को कुछ दे दिया रसीला पदार्थ करके, क्या हमें कुछ नहीं पता चला। फिर बाद में बताती है कि नहीं, 3 लोग थे, 3 लोग आए थे, नकाबपोश थे, वो आए थे, घर में घुसे, हमारा पिता ये कर दिया और चले गए। ये कहानी बताती है। तो ये जो कहानी बताती है तो उसकी भी जब तफ्तीश होती है तो कहानी कुछ और निकल के आती है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जो लोग इस तरह की इजीली बोलते थे कि 3 लोग आए थे, उनको क्या इस बात का इल्म नहीं था या इसको इल्म नहीं था कि आसपास सीसीटीवी होंगे, उसमें तो आ जाएगा कितने बजे की टाइम बता रही है, कितने लोग थे? एक्चुअली क्या होता है ना कि हर क्रिमिनल को लगता है कि मुझसे ज्यादा स्मार्ट दुनिया में कोई है नहीं। उन्हें लगता है कि हम इतना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं कि हम कोई सुराग नहीं छोड़ रहे। अक्सर ऐसा जो क्राइम करने से पहले ना सभी के दिमाग में आता है। आमतौर पर आप बिजनेस को ही देख लीजिए, आपको एक नया बिजनेस करने जाते हैं तो आपको लगता है यार मैं ऐसा करूंगा, मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। हर कोई यही सोच के जाता है और बाद में पता चलता है कि बिजनेस कई बार फ्लॉप भी हो जाता है, उसके नुकसान हो जाता है। तो क्राइम में भी सेम ऐसा ही है। उसे लगता है कि हमें क्या पकड़ पाएगा, तो हमने इतनी अच्छी प्लानिंग की। इसमें भी यही होता है। इसमें भी वो उसका प्लान ये था कि इनको हमने जूस पिलाती है रात में, जूस में जहरीला पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ, जिससे माँ बाप बेहोश हो जाते हैं। उसका भाई जो है वो कम पीता है। इसका प्लान ये था कि हम तीनों को मार देंगे। इसके भाई की 2017 में शादी हुई थी। शादी के 4 दिन बाद ही पत्नी किसी विवाद को लेकर के अपने मायके चली जाती है। तब से लेकर उनका अभी ससुराल नहीं लौटी, इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। तो इसकी पूरी प्लानिंग ये थी कि अगर हम तीनों लोग को मार देते हैं और तो पूरा क्लेम चला जाएगा, उनको हम फंसा देंगे, इनके ससुराल पक्ष को। लड़ाई चली रही थी, जब वो फंस जाएंगे हम आजाद हो जाएंगे, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे आ जाएगी, हम शादी करके अपनी खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। लेकिन अब दोनों जेल चले गए। हुआ उल्टा, दोनों जेल चले गए। जेल कैसे गए और आखिर ये तीसरे शख्स की एंट्री कैसे हुई?
इसको बताएंगे सुप्रतिम बैनर्जी। सुप्रतिम भाई, आपने कल इस पर पूरी रिसर्च करी स्टोरी पर। तीसरा शख्स जो बॉयफ्रेंड जिसको कहा जाए या उसको पता नहीं क्या कहा जा सकता है, क्या कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जहर भेजेगा? ये कहानी निकल कर आ रही है। देखिए, जब ऐसी चीजें हो जाती हैं तभी वो कहानी बनती है। आमतौर पर कोई भी किसी को जहर जैसी चीज होशो हवास में नहीं भेजता, और तब तो कभी नहीं भेजता जब अगर कोई कहे कि मुझे जहर चाहिए। हालांकि देखिए, कीटनाशक भी जहर है, सल्फास जो अनाज के भंडारण के लिए रखा जाता है वो भी जहर है, फिनाइल भी जहर है। अब अगर किसी को कीटनाशक मांगा जाए तो वो शायद दे देगा कि हाँ भाई ले लीजिए, आपको काम है। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे जहर चाहिए तो वो नहीं देगा। तो अब इस गर्लफ्रेंड ने, यानी इस लड़की ने, अपने उस मुंबई वाले बॉयफ्रेंड को क्या कहकर जहर लिया था, ये तो पुलिस बता सकती है। ये कहानी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन चाहे वो धोखे से ली हो या होशो हवास में ली हो, अगर पुलिस ने उसके उस बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है, इसका मतलब वो हैंड इन ग्लव्स है, क्राइम में है, और उसको जरूर इस बात की जानकारी होगी कि जो जहर मैं मुंबई से अस्पताल से प्रोक्योर करके अपनी गर्लफ्रेंड को कानपुर में भेज रहा हूँ, उसका गलत इस्तेमाल होने वाला है। तो इसीलिए वो गिरफ्तार भी हुआ है। टोटल इसमें 3 अरेस्ट हुए अभी तक 3 अरेस्ट हुए दोस्तों इसमें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज और है जो मिसिंग है। एक लड़का, चलिए आपने बहाना लगाया कि भाई मुझे घर में कुछ चाहिए, जहर ना बोला, उसको एक दूसरी भाषा में बोला कीटनाशक चाहिए, उसने भेज दिया आपको, आपने पूरी प्लानिंग रखी। जब उसको अरेस्ट किया गया तो इसका मतलब साफ है कि वो भी इन्वॉल्व है, और उसको पता था कि प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा उसको मिल सकता है। अगर ये लड़की मार देगी तो ऑब्वियसली बाद में कैप्चर करेगी। तो ये तो बहुत ही क्लियर कट केस हो गया कि जिसमें बॉयफ्रेंड को नॉलेज है, उसकी कनेक्शन से मतलब ये कहा है मुंबई वाली। बिल्कुल, मुंबई वाले लड़के की भी कनेक्शन है, तभी वो गिरफ्तार हुआ है। और जो कानपुर वाला लड़का था, वो तो खैर खुद एग्जीक्यूशन में शामिल था। उसने ठंडे दिमाग से चापड़ से दो बुजुर्गों का गला काटा है, पति पत्नी का। और एक बात, पता नहीं आपने इस बात को नोटिस किया या नहीं, या इसका जिक्र किया या नहीं, जो भाई है इस लड़की का, वो 2 वजहों से बचा। एक का जिक्र मेरे ख्याल से शायद सुनील जी ने किया, वो ये कि उसने जूस कम पिया था। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जूस कम पिया, यानी कि जहर, मतलब ये इसको इत्तेफाक कहीं है, इसकी किस्मत कहीं है। इसको जैसे होता है ना, कुछ चीजें पी के आपको लगती है बड़ी कड़वी है, नहीं मन नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, उसने बताया भी, उसने इसी वजह से छोड़ दिया कि उसको मजा नहीं आया जूस पीकर, कड़वाहट उसको महसूस हो रही थी, तो उसने उस जूस को ज्यादा नहीं पिया। तो इस वजह से वो जो जहर, अच्छा वो जहर जो है वो क्या जहर है, ये भी देखने वाली बात है। अभी ये बात भी साफ नहीं हुई। हो सकता है नींद की गोली ही हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा नींद की गोली देकर मार देना एक आमतौर पर तरीका होता है कातिलों का। लोगों को लगता है कि पता भी नहीं चलेगा नींद की गोली से, तो वो क्या जहर है ये अभी पता चलेगी ये बात। लेकिन उसने जूस कम पिया था, जिसकी वजह से उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ ये जो भी सो कॉल्ड जहर है उसका। दूसरी जो एक अहम बात है वो ये कि रात को ही जिस तरह से नींद की हालत में बुजुर्ग दंपति का चापड़ से गला काटकर हत्या की गई, ठीक उसी तरह से उसके भाई की भी हत्या होनी थी। और ये भी प्लानिंग थी कि वो जो प्रेमी आएगा वो उसके भाई की भी चापड़ से गला काटकर उसकी हत्या कर देगा। और इसीलिए जब प्रेमी घर में मौजूद था तो बहन ने कई बार ऊपर वाले फ्लोर में जाकर अपने भाई के कमरे में दस्तक दी कि भैया दरवाजा खोलो, लेकिन वो भैया इतनी नींद में था, हो सकता है थोड़ा ही जूस पीकर उसे गहरी नींद आई हो, वो इतनी नींद में था कि उसने पहली बार में दरवाजा ही नहीं खोला। और ये जो प्रेमी कत्ल करने के लिए आया था, इसको लग रहा था कि अब काफी देर हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, 2 लोगों की हत्या कर दिया, मुझे भागना चाहिए। इसके बाद वो भाग गया। तो इस तरह से उस लड़के की जान बच गई। अगर उस रात को पहली बार जब बहन ने दरवाजे पर दस्तक दी, अगर उस लड़के ने, अनूप ने दरवाजा खोल दिया होता तो उसका भी कत्ल होता। लेकिन एक चीज और भी है कि तीनों को जो जहर दिया गया, ये किस समय दिया गया? और ये क्योंकि जहर देने के बाद ऑब्वियसली वो कमरे में गया होगा सोने के लिए, उसने अपना गेट लॉक किया। आपका कहना है कि वो गेट लॉक किया, वो खुला नहीं गेट, क्योंकि वो नशे में था काइंड ऑफ, और उसके बाद में ये पूरा मामला खुला। तो कितने बजे दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें एक स्टोरी ये भी शायद आ रही थी कि वो लड़की भागी थी, उसने गेट खोलकर अपने भाई को जगाया कि भाई मर्डर हो गया, जब वो पहले स्टोरी कुक कर रही थी। नहीं, उसने भाई को जगाया जरूर गेट खोल करके, लेकिन वो तो देर रात को जगाया ना, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे। ओके। और कत्ल ये सब उससे पहले हो चुका था, और रात को 9-10 बजे के आसपास ही ये माना जाता है कि जूस बनाकर इस बहन ने भाई को भी और अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी दिया था। तो इतनी तो बात साफ हो गई है। एक और अहम बात है वो ये कि ये जो लड़की है इस पूरे मामले को खुदकुशी का रूप देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बुजुर्ग माँ बाप के मोबाइल फोन से एक व्हाट्सएप मैसेज अपने मोबाइल पर भेज दिया था कि हम बहुत परेशान हैं क्योंकि अनु का जो मैरिटल डिस्प्यूट है, ओके,
ये जो भाई है बेसिकली इसकी अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है और तलाक का केस चल रहा है और तकरीबन 50 लाख रुपए लड़की पक्ष वालों ने इनसे मांगे हैं। तो इस लड़की को ये भी लग रहा था, जो आरोपी लड़की है, इसको ये लग रहा था कि कहीं अगर ये घर बेच दिया हमारे मम्मी पापा ने हर मुआवजा देने के लिए हमारी भाभी को, तो तुम हमारे पास कुछ हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो एक पंथ दो काज वाली बात थी। हैदर भाई, आपसे जानना चाहूंगा लड़की का बर्ताव के बारे में। यूजुअली जब कोई बच्चा अडॉप्ट किया जाता है तो ये माना जाता है भाई आपके घर में बच्चा नहीं, ऑब्वियसली तभी अडॉप्ट कर रहे हैं और आप उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, मतलब क्योंकि आपको उस चीज की कमी होती है, इसके बावजूद उसको इतना प्यार किया गया, तो ये प्यार क्या उल्टा पड़ गया, उसको इतनी नफरत में आ गई वो कि उसने ये हत्याकांड अंजाम दिया? देखिए कहीं ना कहीं चूंकि ये हत्याकांड अंजाम दिया है, खुलासा हुआ है कि नहीं अंजाम दिया, तो इतना तो साफ है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उसकी परवरिश में कोई ऐसी चीज रह गई, कोई ऐसी कमी रह गई कि जो उसके मन में बैठ गई और उसके रिवेंज के तौर पर और अपनी लालच के लिए उसको ये लगने लगा। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है कि ये हमारे माँ बाप नहीं है, ये हमारे, ये तभी मुझे ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, तभी मुझे टोके जा रहे हैं, अगर मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, कि हाँ मैं अपनी होती, मेरे माँ बाप होते, मेरे माँ बाप होते तो ऐसा ना करते, मैं पराई हूँ। ये जो माइंडसेट आया एस्टैब्लिश हुआ। कई सारे हैदर भाई हमने ऐसे केसेस में देखा है कि अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, तमाम चीजें होती हैं, तो उसमें एक चीज और भी सामने आती है कि दूसरा पक्ष अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि माँ बाप भी बहुत ज्यादा टोकते थे। हालांकि देखिए ये डिफेंस नहीं हो सकता उनकी हत्या का भी कोई मार दे, लेकिन कई बार ये चीजें आई हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के, बहुत ज्यादा टोका टोकी होती है। तो क्या इस केस में इस तरह की बात है? देखिए बहुत ज्यादा टोका टोकी करना किसी कत्ल की वजह हो जाए ऐसे मामले कम देखे। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो केस देखने को मिला वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा, लालच, पैसे के लिए इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया बनिस्बत रिवेंज के। नहीं, लेकिन ये जो माइंडसेट बना कि मुझे मारना है, ये माइंडसेट कि आप एक फैमिली में रह रहे हो और आपने दो अफेयर कर रखे हैं, तो दो लड़कों के साथ। हाँ, अब ये इसका मतलब फ्रीडम का नतीजा है ना कि आप अफेयर कर पा रहे हो। फ्रीडम का नतीजा है। और दूसरी चीज ये है कि आप कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे उसमें। फर्स्ट वन, दूसरा बंदा या तीनों, अगर तीनों हैं तो वो रिश्ता कैसे मंजूर है एक लड़की के साथ उसके दो बॉयफ्रेंड। तो क्या उस लड़की का जो एक बॉयफ्रेंड था उसके दूसरे वाले को पता था कि उसका यही मैं बताना चाह रहा हूँ दर्शकों को कि अगर तीनों शामिल है तब तो एक अलग ही तरह की कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि पुलिस इसी को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पूरा इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो जाहिर है कि अगर तीनों मिले हुए तब तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैं कहता हूँ कि रिश्तों का। लेकिन एक बात तो आप मान रहे हैं ना इसमें कि लड़की अगर जितना भी बोले टोका टाकी होती थी, ये तो बात साफ है कि फ्रीडम थी तभी उसके अफेयर हुए, और वो भी दो लड़कों के साथ। अगर मान लीजिए बहुत टोका टाकी होती, उसको घर से नहीं निकलने दिया जा रहा होता या बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती, मुझे लगता है शायद ये चीज ऐसा लगता है कि कहीं बहुत ज्यादा टोका टोकी नहीं थी, फ्रीडम थी। ये वजह थी कि लड़की अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीती थी, जाती थी, आती थी। और जहाँ तक चिट्टू टोका टोकी की बात है, ये तो हर माँ बाप हर घर में अपने बच्चियों से बोलते हैं कि ये करो या ना करो, ये गलत है, ये सही है, उनका फर्ज है, बताते हैं सारी चीजें, और जाहिर है उसको भी ये सब बताया जाता है। लेकिन अब तक के इन्वेस्टिगेशन में मुझे लगता है जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट सामने आई है वो यही है कि एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई। मुझे लगता है कि जिसने जहर भेजा वो भी पार्ट है कॉन्स्पिरेसी का, और ये जो लड़की है वो तो उसका पार्ट कॉन्स्पिरेसी का ओवरऑल है ही है, उसका पार्ट। और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन में शुरू में तो पुलिस को लग रहा था कि लूटपाट के दौरान कुछ लोग आए और काफी तक के चले गए, लेकिन जाहिर है कि आज के दौर में जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं वो चीजों को बड़ा तेजी से खुलासा करते हैं। इसमें एक चीज और भी जो बहुत ज्यादा कचोट रही है वो यही है कि एक लड़की कैसे तैयार होगी अपने माँ बाप को मारने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी एंगल, चिराग ये कोई पहला मामला नहीं, एग्री बहुत बार बेटे ने माँ का कत्ल किया हो, लेकिन आज के दौर में ये पिता ने बेटे का कत्ल किया हो, पिता ने बेटी का कत्ल किया हो, ऐसा कोई नई चीज नहीं है समाज में। हमारे समाज में हम तो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे केसेस हम अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन
इस तरह की एक, इसमें चूंकि मोडस ऑपरेंडाई थोड़ी अलग सी है, इसलिए हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। मोडस ऑपरेंडाई अलग इसलिए है कि आपने बाहर से वो मंगाया, अब जाहिर है कि अगर वो जिम्मेदार आदमी होता जो जहर भेज रहा था या कीटनाशक भेज रहा था, उसको ये सवाल पूछना चाहिए कि क्यों भेज रहा है। अगर नहीं पूछा तो इसका मतलब वो भी पार्ट है, वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B का मुलजिम है 302 के साथ साथ। तो ये सवाल जरूर पूछना चाहिए था उस बंदे को, अगर वहां से अगर वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं था तो इस कॉन्स्पिरेसी को रोक सकता। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार प्रॉपर्टी को लेकर या पैसों को लेकर कोई ऐसी घर में बात हुई हो जिसमें माँ बाप ने ये क्लियरली कहा हो कि इस बच्ची को हम हिस्सा नहीं देंगे, या ये तो हमारी सौतेली बेटी है, या उस लड़की के मन में बात आ गई हो कि मुझे जब तक इनका कत्ल नहीं करोगी मुझे चीज नहीं मिलेगी। देखिए, आज के दौर में लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ जाना चाहते हैं, फ्लाइंग मोड में जाना चाहते हैं, हर चीज को बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं। इसका नजरिया भी यही था, मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्टकट, जल्दी, ज्यादा पैसा, प्रॉपर्टी, इंतजार होता है। अब आप एक टाइम होता है जब बूढ़े हो जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बच्चों को देते हैं। बिल्कुल ठीक बात। ऐसा तो नहीं है कि अभी अपनी जिंदा रहते हैं, सही सलामत रहते हैं, लिखा पढ़ी करने लगेंगे। लगता है उन्हें कि जब वो वसीयत करनी है तो आगे वसीयत बढ़ा देते हैं। तो अब इसको ये लगता होगा, चूंकि इसको शायद पता चल गया था, ये तो महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा, हाँ महत्वाकांक्षी थी, और ये भी पता था कि मैं की सौतेली बेटी हूँ या गोद ली बेटी। तो हो सकता है मुझे आने वाले टाइम आने में वाले दिन में मुझे इसमें प्रॉब्लम खड़ी हो, या मुझे वो जो फियर फैक्टर होता है वो चीज मुझे लगता है। तो क्या यही फियर फैक्टर था? इसी फियर फैक्टर की वजह से इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया हो गया। सकता है, लेकिन दो चीजें, दूसरी वजह एक तो ये, दूसरी वजह ये है कि जो फ्रीडम, खुलापन, आपको अपमानित करना, बार बार अपमानित होना, उस अपमान से बचना, तो ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक कहा हैदर भाई ने। तो आपने देखा किस तरह से हमारे सीनियर्स जो मेरे साथ थे, तंसीम हैदर, सुप्रतिम बैनर्जी, सुनील कुमार मौर्य, किस तरह से नैरेट किया पूरी स्टोरी को। ये स्टोरी ऑब्वियसली एक नजीर बनेगी, और जिस तरह से मॉडस ऑपरेंडी है, सीखने की बात है कि इस तरह प्रॉपर्टी को लेकर ये कदम ना उठाएं, आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हालांकि ये पहले भी होता रहा है, आगे होगा नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी सतर्क रहें। कानून से अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, बच सकते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।